आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में बुधवार को कानफोड़ू डीजे पर रोक लगाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने, खासकर डीजे की आवाज को नियंत्रित करने को लेकर कोर्ट ने जरूरी हिदायत के साथ सुनवाई प्रारंभ की है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से कहा है कि पूरे प्रदेश में आगे क्या कार्रवाई होगी, इसे निश्चित करे। वहीं अब इसके बाद एक तरफ जहां जनता जो डीजे की कानफोड़ू आवाज से त्रस्त थी, बीमारों पर इसका विपरीत असर हो रहा था, वे अपनी खुशी जाहिर करते हुए माननीय न्यायालय का आभार जता रहे हैं। तो डीजे वाले इसे रोजगार से जोड़ते हुए नियमों पर उनका ध्यान रखे जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन की, जो डीजे पर किस तरह से नकेल कसेगा और कोर्ट के आदेशों का कितना पालन करा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पूरे मामले पर इंडिया टाउन न्यूज ने संस्कार धानी की जनता से, उसके साथ साथ एक्सपर्ट से भी बात की है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट, क्या बंद होगी कानफोड़ू डीजे की आवाज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में डीजे के लिए लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने राज्य शासन से समुचित प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगी। इस पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने बताया कि हाल ही में अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। जिले के एसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाधिवक्ता ने विस्तार से जानकारी पेश करने के लिए कोर्ट में समय मांगा। डिवीजन बेंच ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश देते हुए मोहलत दे दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष पुलिस महानिदेशक ने डीजे और कोलाहल नियंत्रण के संबंध में अपना शपथ पत्र पेश किया है। इससे पूर्व नागरिक संघर्ष समिति रायपुर और कई अन्य नागरिकों ने आम त्योहारों और शादी समारोह में तेज आवाज के साथ बजाए जाने वाले डीजे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की थी। डीजे की कानफोड़ू शोर के कारण एक छोटे बच्चे की मौत होने की खबर को भी हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि आदेश का पालन नहीं हो रहा है। नाराज कोर्ट ने राज्य शासन को नियमों व आदेशों का पालन कराने की बात कही थी। इंडिया टाउन न्यूज के द्वारा राजनांदगांव में रिपोर्टर मानसी ने हाईकोर्ट के इस पूरे आदेश के बाद जनता और खासकर सीनियर सिटीजन से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन कानफोड़ू आवाज और डीजे के चलते ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, आप सभी को ये जरूर सुनना और इसकी जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, नॉर्मल क्या है, ह्यूमन ईयर जो है 70 डेसिबल्स तक दे कैन मैनेज कर सकते हैं, उसको बेयर कर सकते हैं। अगर 85 के ऊपर डेसिबल के ऊपर जाता है, देन इट कॉजेस समथिंग कॉल्ड एज नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस एंड लॉन्गर पीरियड्स में इट कैन अफेक्ट नर्व्स इफेक्ट करता है, तो वो लॉस परमानेंट भी हो सकता है। सो मतलब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू लाउड साउंड्स इज़ ऑलवेज हार्मफुल एंड इट इज़ नॉट एडवोकेटेड कि ऐसा डीजे जो इतना कंटिन्यूस बजता रहता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर इवन एल्डरली एंड फॉर चिल्ड्रन, दोनों के लिए। एंड जैसा डीजे में क्या होता है, कभी कभी सडनली बहुत एक्सेस साउंड आता है, इट इज़ कॉल्ड एज इम्पल्स। वो जो साउंड फ्रिक्वेंसी इट गोज़ बियॉन्ड 120 डेसिबल्स, तो उसमें सडन हियरिंग लॉस हो सकता है। एंड ऐसे पेशेंट एंड फॉर कार्डियक पेशेंट्स इट्स वेरी हार्मफुल। सडनली उन लोगों में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेस लाउड साउंड्स। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि डीजे इतना, और बिकॉज ऐसा नहीं कि 1-2 डीजे बजता है, 10 डीजे एक से निकलते हैं, तो इट इज़ नॉट एडवाइज, इट्स नॉट गुड फॉर पीपल एंड नहीं होना चाहिए। आप स्पेशलिस्ट हैं तो आपके पास ही केस आते होंगे। कितने केसेस ऐसे आते हैं जिसपे सुनाई देना लोगों को बंद हो जाता है या फिर माइग्रेन होता है? जनरल में आते हैं ड्यूरिंग ये जो गणेश उत्सव अभी हो रहा है, इस टाइम पे बहुत आते हैं पेशेंट्स कि कान में सीटी बजने की आवाज़ आती है, सुनाई देना बंद हो कम हो गया है। जब हम उनको जाँच करवाते हैं तो उसमें नस की खराबी आती है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, ये होता ही है। और ये किन एज वालों को होता है? यहाँ पर जो आते हैं ड्यूरिंग गणेश उत्सव में जो आते हैं वो सब यंगस्टर्स आते हैं, दे आर नॉट ओल्ड पीपल। मतलब वैसे तो नॉर्मल आते रहते हैं एल्डरली पीपल, लेकिन ये इस टाइम पे जो आते हैं
बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 30, 15 एंड 30 बहुत पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, ये किसके लिए ज़्यादा हार्मफुल है? लाइक नहीं, इट इज़ हार्मफुल टू एनी एज ग्रुप, लेकिन हाँ नेचुरली एल्डरली लोग जो नहीं कर पाते, उनमें ऑलरेडी उसमें हियरिंग लॉस रहता है, उनमें नस खराब होना शुरू होती है एल्डरली में, कॉल स्पेसिफाइड एक्यूसेस। सो उन लोगों में इसका इफेक्ट और हार्मफुल रहता है, बट इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप। ऐसा नहीं है कि यंग एज बच्चे रहते हैं, इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप, बट या चिल्ड्रन एंड मेनली एल्डरली पीपल, अडल्ट्स में इट इज़ मोर हार्मफुल। कुछ लोगों की खुशी के चलते सैकड़ों नहीं हजारों लोग परेशान होते हैं। डीजे से निकलने वाला शोर न केवल कानों को बल्कि आपकी नसों को भी खासा नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में लंबे समय से डीजे पर बैन की मांग उठ रही थी, जिस पर न्यायालय ने खुद ही संज्ञान लिया और इसका हर कोई स्वागत करते हुए न्यायालय का आभार भी जता रहा है। हिले टाइप पे लगते हैं, पूरा शरीर धक 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 घबराहट टाइप के हो जाते हैं। डीजे बजते तो एकदम घबराहट टाइप के हो जाते, ओकर वजह से मतलब वो बुजुर्ग और बच्चा मन पर हानिकारक है वो। ठीक है, तो अभी जो न्यायालय ने फैसला लिया उस पर क्या कहेंगी आप? और धन्यवाद कहेंगे, बहुत अच्छा है, बंद करवा रहे हैं डीजे को। तो किया है, कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि सामने जाओ और बजता है तो दिल धक 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 करते रहता है। इस कारण शासन बढ़िया ही किया है, ऐसे नहीं कि गलत किया है। अभी बहुत अच्छा, बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। डीजे नाम का चीज़ होना भी नहीं चाहिए। बच्चे लोग के पढ़ाई नुकसान होते हैं डीजे में, सही नहीं। और हुल्लड़बाजी होता है, मारपीट होता है, सब बेकार चीज़ है। ये हमारे विचार से विरुद्ध है डीजे वगैरह बजाना। हाँ, आपको क्या क्या दिक्कत होता है जब डीजे बजता है? डीजे बजता है तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि धड़कन बढ़ जाता है। कभी शादी वगैरह में जैसे बजाते हैं लोग ना, तो हम वहाँ नहीं रहते। हाँ, ठीक। तो न्यायालय का ये जो फैसला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो न्यायालय का फैसला में समर्थन हूँ। मैं डीजे नहीं बजना चाहिए। डीजे तो है परेशानी की जगह ही है ना, डीजे बजना ही नहीं चाहिए कहीं पर भी। क्या करोगे, बच्चे लोगों का उत्सुकता तो भी तोड़ नहीं सकते ना, यही दिक्कत है सब। क्या दिक्कत होता है डीजे बजने से? डीजे बजने से क्या है, बहुत ज़्यादा कंपन होता है शरीर में, और वो नुकसान पहुंचाता है बुजुर्गों को, बच्चों को, है ना, वही है सर, कुछ नहीं। डीजे द्वारा देर रात तक किए जा रहे ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट ने पूछा था कि आम आदमी करेगा क्या। ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर रह ही नहीं गया है। कोर्ट ने कहा कि डीजे बजाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके नियमों का पालन नहीं हो रहा है और अभी भी डीजे बजाने की घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेशित किया था कि ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट के आदेशों और नियमों का पालन करें। कोर्ट ने ये भी सख्ती दिखाई थी और कहा था कि आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कि जिला कलेक्टर ही इसका पालन नहीं कराना चाहते हैं। आदेश के प्रति सभी जिला कलेक्टर को भेजने के आदेश भी कोर्ट ने दिया था। देखिए, डीजे के कारण सबसे ज़्यादा बुजुर्गों, बच्चों और हार्ट के पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कि आपने सुना कि बुजुर्गों ने बताया कि उन्हें क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने डीजे को लेकर सख्ती दिखाई है। अब देखना ये है कि प्रशासन इसका कितना सम्मान करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसका कितना सम्मान करता है, और लोग अपनी खुशी को प्राथमिकता देते हुए कहीं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार तो नहीं कर देते और डीजे के चलन को चलने देते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेशों का कितना पालन जिला प्रशासन करा पाता है। वहीं पुलिस प्रशासन पर भी ये जिम्मेदारी होगी कि कहीं से भी डीजे बजने की कोई घटना सामने ना आए, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर जिले के एसपी को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष पुलिस महानिदेशक ने डीजे और कोलाहल नियंत्रण के संबंध में अपना शपथ पत्र पेश किया था। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।